हेलो बच्चों, आ गई है वो सबसे बड़ी खबर जिसका था आप सबको बहुत लंबे समय से इंतजार। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आयोग ने यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल की कट ऑफ जारी कर दी है। आप सारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं लेखपाल का एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, है ना। और सारे बच्चे कंफ्यूज थे क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो पेपर था वो पहली बार हुआ था और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो इस चीज पे बच्चों आज क्लैरिटी मिल गई है और आयोग ने जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी कर दी है कि कौन सा बच्चा लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा होगी यानी कि 19 जून को होने वाली है ना, उसमें बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। तो बच्चों आज जो लिस्ट जारी की गई है, जो क्लैरिटी आई है आयोग की तरफ से, उसके हिसाब से आयोग ने क्या किया है कि उन्होंने ये बोला है कि जितने भी उनको उनको बच्चों की जरूरत है, जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 15 गुना ज्यादा बच्चों को मेंस जो परीक्षा है, लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, मेंस, उसके लिए बुलाया जाएगा। और ये जब पेपर जो होना है ये कब होना है, तो 19 जून को होना है बच्चों, इतनी बात ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए लगभग में 2.5 लाख के आसपास, ठीक है, लगभग में 2.5 लाख, ठीक है, लगभग 2.5 लाख यानी कि 2,47,000 के आसपास जो है बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और बच्चों इसकी जो कट ऑफ है ना, वो कितनी गई है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे कि मैं लेखपाल का पेपर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कितने नंबर चाहिए। तो स्कोर को नॉर्मलाइज किया गया। जब यूपी ट्रिपल एससी पैट का स्कोर आया तो आपने देखा होगा कि जो स्कोर था उसको नॉर्मलाइज किया गया, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर आया उसके हिसाब से डिसाइड किया गया है। तो आपको पता है कि जो पेपर था वो कितने नंबर का था, वो 100 मार्क्स का था, ठीक है, 100 नंबर का पेपर था पैट का। अच्छा, अब जो बच्चे पेपर दे पाएंगे उनके लिए जो कट ऑफ डिसाइड किया गया बच्चे, वो है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है, जनरल की, और इसके बाद ओबीसी, ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो है वो आप जानते हैं कि जनरल कैटेगरी का ही पार्ट है। तो इन तीनों के लिए जो कट ऑफ डिसाइड की गई है वो की गई है बच्चे 62.96 मार्क्स, ठीक है। और ये जो है ये क्या चीज है, ये मार्क्स हैं, यानी कि इतने नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो ये कितना डिसाइड किया गया है, 62.96। और ओबीसी के लिए जो डिसाइड किया गया वो भी 62.96 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 62.96, इनके तीनों के लिए सेम रखा गया है। अच्छा, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो इसके लिए जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है वो है 61.80, ठीक है। अच्छा, और एसटी के लिए जो डिसाइड किया गया है, एसटी के लिए ये बच्चे डिसाइड किया गया है 44.71। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये बच्चे मार्क्स हैं, ठीक है, ये कितने नंबर हैं। आपका जो पेपर था पैट का वो कितना था, 100 नंबर का पेपर था। उसमें अगर किसी बच्चे के ये इतने नंबर हैं या इससे ज्यादा स्कोर है, तब वो क्या कर पाएगा, पेपर में अप्लाई कर पाएगा, यानी कि मेंस दे पाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये परसेंटाइल नहीं है, ठीक है। परसेंटाइल अलग चीज है। आप अपने जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का जब स्कोर आया था तो वो स्कोर कार्ड को देख लें, वहां पे जो परसेंटाइल वर्ड लिखा है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, ये एक्चुअल मार्क्स हैं यानी कि 100 नंबर में से अगर आप कितने नंबर है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 62.96 मार्क्स आने चाहिए, और एससी में है तो 61.80 और एसटी में 44.71, इतने बच्चे क्या आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, है ना। तो ये जो कंफ्यूजन है आज आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब जो पेपर होने वाला है कब, 19 जून को, तो इस डेट को बच्चे वही बच्चे बैठ सकते हैं जिनके जो नंबर है इससे ज्यादा है, इतना ठीक है। 15 गुना बच्चे बुलाने की बात कही गई है, लगभग 2.5 लाख बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया। और यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो पेपर हुआ था उसमें लगभग में 21 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है, लगभग 21 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। और इसके बाद जिन बच्चों ने पेपर दिया था पैट का वो बच्चे थे लगभग 18 लाख, ठीक है, जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो बच्चे कितने थे, 18 लाख। और बाद में ऐसा कहा गया कि लेखपाल का जो फॉर्म डाले गए थे तो उसमें लगभग 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। तो 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को मौका मिलेगा, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार ने ये कह दिया था कि भाई अब जो फॉर्म है वो सारे बच्चे भर सकते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। तो चुनाव की वजह से उन्होंने उस समय ये जो आंकड़े थे वो जारी नहीं किए थे, जिसकी वजह से सारे बच्चों ने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब आयोग ने क्लियर कर दिया है कि हर बच्चा पेपर नहीं दे सकता, क्योंकि पैट का जो पर्पस था कराने का वो यही था कि बच्चों को फिल्टर करना, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों का स्कोर ये है वो बच्चे लेखपाल का जो पेपर है वो दे सकते हैं। लेखपाल की जब वैकेंसी की बात करते हैं तो आपको पता है कि लेखपाल की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 8085, ठीक है, यानी कि 8085 पदों पर भर्ती होनी है।
ये वैकेंसी पिछले लगभग 6 सालों से अवेटेड है, लगातार बच्चे इसका वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड हुई है, उसके बाद जाके अब कई संभावनाएं बनी है कि शायद इसका पेपर 19 जून को अब हो जाएगा, ऐसा डेट दे दी गई है, आयोग का कहना है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज ध्यान रखें। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो निराश हो गए होंगे, जो सोच रहे होंगे कि तैयारी में लगे हुए थे कि लेखपाल का पेपर देंगे, लेकिन उनका जो स्कोर है इससे कम है, तो वो पेपर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं कि निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले कुछ ही महीने बाद, है ना, अगले कुछ ही महीने बाद, है ना, 18 सितंबर को, है ना, फिर से यूपी पैट का पेपर होने वाला है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप पढ़ाई में जरा सी भी लापरवाही कर रहे हैं तो अब आप पुराने दिनों को भूल जाएं, ठीक है, और आप मेहनत से पढ़ना सीख लें, क्योंकि बच्चे अब पैट का जो एग्जाम है ना, वो एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके आगे की जो रास्ता है वो क्लियर करेगा। ठीक है, अगर आपने पैट का एग्जाम क्लियर नहीं किया तो आप फिर यूपी के कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऐसा आप इस बार देख भी चुके हैं कि अगर आपका पैट में स्कोर कम है, ठीक है, तो आप कोई भी पेपर जो इसके बाद नहीं दे पाएंगे यूपी का। ठीक है, तो इसीलिए जो 18 सितंबर में 18 सितंबर को जो पेपर होने वाला है पैट का, है ना, 18 सितंबर 2022 वाला, तो इस पेपर के लिए जी जान लगा दें। जो बच्चे इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं लेखपाल में, जिनके नंबर इससे ज्यादा हैं, है ना, यूपी पैट में, वो तो क्या करेंगे, लेखपाल का पेपर देंगे, है ना, तो वो तो जी जान से लगे रहे। और जिन बच्चों का स्कोर इस बार कम रह गया है, वो क्या करेंगे, सितंबर में 18 सितंबर को जो होने वाला पैट का एग्जाम है दोबारा से, है ना, उस एग्जाम के लिए जी जान लगा दें, जिससे इस बार आपका पैट में स्कोर बहुत अच्छा बने और आप अगली बार जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए ट्राई कर सकें। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही कर दी, क्योंकि अभी सिर्फ 3-4-5 महीने का टाइम बचा है, इतने कम टाइम में अगर आपने आज से मेहनत शुरू नहीं की तो गारंटी है कि आपका फिर से स्कोर अच्छा नहीं आ पाएगा और आगे आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस की बात करते हैं, काफी चीजें लगभग कॉमन रहती हैं, तो जो बच्चे लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो बिल्कुल निराश ना हो। वो बच्चे क्या करेंगे, 18 सितंबर को होने वाले पैट एग्जाम के लिए जी जान लगा दें, और अगर कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप चाहे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आए, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हमारी ले रहे हैं, हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन में आते हैं तो हमारी फीस बहुत कम होती है, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारी क्लासेस हमारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मेहनत से लगे रहें और इन एग्जाम को, स्थिति को देखते हुए जी जान से मेहनत में लग जाएं। लेखपाल का पेपर दे रहे हैं तो लेखपाल का टारगेट बना लें, मिशन 19 जून 2022, और अगर लेखपाल का पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो मिशन 18 सितंबर 2022 ये टारगेट सेट कर लें और इसके बाद जी जान से लग जाएं। ठीक है बच्चे, तो ये अपडेट आ जाइए, तो मैंने आपको ये सारी जो क्लैरिटी है, डिटेल है, वो दे दी है। तो इसी तरह से एक से एक बेहतरीन और लेटेस्ट अपडेट के लिए और एक से एक अच्छी क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। ठीक है बच्चे, मिलते हैं जल्दी आपसे एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।